हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी इन एसएचएम। जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी को परफॉर्म कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो कितने टाइप्स की है और एनर्जी की क्या क्या वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि व्हेन अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वन इज काइनेटिक एंड सेकेंड इज अ पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने। तो आज के लेक्चर्स में हम जा रहे हैं डिस्कस करने कि ग्राफ कैसा आएगा काइनेटिक का और पोटेंशियल्स का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट्स एंड टाइम। ओके, तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम is given as half m omega square y square. This is the potential energy in SHM, and kinetic energy in SHM is given as half m omega square a square minus y square. और अगर हम इन दोनों एनर्जीज को कंबाइंड अप कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमारा रिजल्ट आ गया था। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया रिजल्ट हमारा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एनर्जीज के रिजल्ट्स आ गए थे अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो। अब इन रिजल्ट से क्या क्लियर हो रहा है कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, बट टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है उसमें कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है। मास कांस्टेंट है, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी which is written as omega equal to 2 pi by t. It is a constant and amplitude a is a constant with respect to displacements or time. It means this energy is a constant. Total energy remains conserved or constant during whole the oscillations or whole the journey. So there is a very important point. When a particle is executing SHM, its total energy remains constant. There is a not a variations will obtain in the total energy of a particle. Then we have two variations, will get variations in potential energy and we will get variations in kinetic energy. तो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट होगा हमारा। अगर इसको हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे तो कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो पहले हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो मीन टू एक्सट्रीम के लिए ड्रॉ करेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट्स और एनर्जी का वेरिएशन हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ जो आया वो किस नेचर का आया है और उसका क्या वेरिएशंस किस टाइप्स का हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दो एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज द एक्स एक्सिस, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट्स को शो करता है, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का एक्सिस है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा पार्टिकल मीन पर है, दिस इज द मीन पॉइंट वेयर वाई का जीरो, जहाँ पर वाई क्या है जीरो है, एंड इट इज अ एक्सट्रीम पॉइंट वेयर वाई बिकम्स ए प्लस ए, और इधर y becomes y is equal to minus a. इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम, इट इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मीन पॉइंट पर है। तो अगर पार्टिकल मीन पॉइंट पर है, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा मीन टू एक्सट्रीम वेरी करेगा तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। मीन्स टोटल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह से ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब अगर हम कहीं पर भी हों, मीन पर हों, एक्सट्रीम पर हों, या कोई आर्बिट्री वैल्यू हो हमारे पास, तो इन वाई की वैल्यूज़ पर टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वाई जो ई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स है। ये एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो डिस्प्लेसमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती है। दैट्स क्लियर। तो एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। अब अगर हम आते हैं पोटेंशियल के पास, तो जब हम लोग पोटेंशियल्स के पास आएंगे और मीन की बात अगर हम करेंगे तो मीन पोजीशंस पर जो y है वो ज़ीरो है। अगर y ज़ीरो है तो इसमें जो u होगा वो ज़ीरो हो गया। तो क्या रिजल्ट आ गया कि एट मीन, अगर हम मीन पॉइंट को एनालिसिस में हैं तो मीन पॉइंट के एनालिसिस पर ये रिजल्ट निकला कि एट मीन पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, मीन्स पोटेंशियल इज अ हियर। यहाँ पर पोटेंशियल होगा क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में उस समय नहीं है। तो क्या हमारा पॉइंट आ गया कि एट मीन पॉइंट देयर इज अ नॉट एनी पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर कोई एनर्जी का पार्ट पोटेंशियल्स के फॉर्म में नहीं है। रीज़न क्या इसके पीछे है, अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल से देखें तो एनालिटिकल एंगल से देखने पर पता चलता है कि मीन पर कोई पोटेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है, व्हाट ए रीज़न? रीज़न इज अ F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, F क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि मीन पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। एज अ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज फोर्स इंक्रीजेज, अगर यहाँ फोर्स जीरो है तो जो वाई यू की वैल्यू होगी इट आल्सो भी जीरो। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उस समय यू हमारा जीरो है।
तो u यहाँ पर 0 है हमारा, इस तरह से u 0 हो गया मीन पॉइंट पर। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को चेक करें इसी y इक्वल टू 0 के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट क्या आ गया, y इज अ 0 देन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इट मीन्स दिस काइनेटिक इज गेन द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। मीन्स इस समय मीन पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट मीन पॉइंट टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। क्यों, क्योंकि वहां पर इस समय कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो काइनेटिक यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि टोटल को टच करेगा, और पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होगा कब, जब व्हेन y इक्वल टू 0 होगा। अब कैसे देखते हैं हम लोग हैं, पार्टिकल से अपना मोशन मीन से स्टार्ट किया और मीन से वो अप्रोच कर रहा है एक्सट्रीम की तरफ। तो जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और y इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। ओके, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। और रिजल्ट ये कहता है कि y क्या है, क्वाड्रेटिक है, और पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो है लीनियर। तो वन वेरिएबल इज अ क्वाड्रेटिक एंड अनदर वेरिएबल इज अ लीनियर, देन ग्राफ विल बी पैराबोलिक। तो ग्राफ क्या होगा हमारा, पैराबोलिक होगा। तो जब हम लोग y को इंक्रीज करके a पर आ जाएंगे तो पोटेंशियल्स इंक्रीज करते हुए यहाँ टच कर जाएगा। क्यों टच कर जाएगा, क्योंकि जब y, अगर हम सेकेंड पॉइंट को एनालिसिस करें, एट एक्सट्रीम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर हैं, तो जब हम एट एक्सट्रीम की बात करेंगे तो y क्या हो गया, a में कन्वर्ट हो गया। जब y a में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर हम यहाँ a रख देंगे तो उस समय जो पोटेंशियल आएगा वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। मीन्स दिस इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ गई, वो पोटेंशियल के फॉर्म में आ गई व्हेन पार्टिकल रीच एट एक्सट्रीम पॉइंट। और उस समय काइनेटिक जो होगा वो वेरी करता हुआ क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट काइनेटिक बिकम्स 0। क्यों 0 हो गया, अगर हम काइनेटिक को एनालिसिस करें इसी पॉइंट पर, तो k मीन्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y क्या हो चुका है a, देन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है कि देयर इज अ नो एनी पार्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, होल अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। और उस समय अगर पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम हो चुका है तो फोर्स उस समय क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम हो चुका होगा, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और सेम यही नेचर ग्राफ का हमें अपोजिट डायरेक्शंस में भी मिलेगा। इस तरह से हमारा ये वेरिएशंस हो गया। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज़ अ टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का एक्सिस हो गया जो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होगा। और जो गैप होगा दोनों एक्सिस के बीच में, ये जो गैप है ये टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, टोटल एनर्जी का ये अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नोट करिए, इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं एनर्जी का वेरिएशंस टाइम के रिस्पेक्ट्स में कैसे आएगा। ये तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट्स में देखा, एनर्जी का वेरिएशंस पैराबोलिक फॉर्म में आ गया एनर्जी। अब हम एनर्जी का वेरिएशंस चेक करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि टाइम इज अनदर वेरिएबल क्वांटिटी फॉर वेरिएशंस ऑफ एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल्स। नाउ लेट अस कंसीडर दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम। तो इसको हम लोग जो है टाइम एक्सिस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि एनर्जी का रिजल्ट कैसे आता है। ओके, और इससे और एक हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फाइंड आउट होगा एनर्जी का। देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है हमारा। अगर बेटा फिर से हमने इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को इस समय हमने टाइम एक्सिस कह दिया, ये टाइम एक्सिस हो गया, दिस इज द सेकेंड वेरिएबल क्वांटिटी। और ये एक्सिस जो है लास्ट टाइम भी एनर्जी को शो करता था, टोटल एनर्जी को, इस टाइम भी ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ना तो डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व था और ना ही इसमें टाइम इन्वॉल्व है। ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस टाइम है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम वाई एंड टी, सो इट विल रिमेन्स कांस्टेंट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका ग्राफ फिर से हमें एक पैरेलल लाइंस के फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है दिस लाइन। ओके, और इनके बीच का जो डिफरेंस है दोनों एक्सिस के बीच का, ये टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। दिस इज द जीरो टाइम, इनिशियल टाइम, पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशंस कहाँ से, मेन पोजीशन से, तो हियर टाइम इज अ जीरो। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, काइनेटिक क्या होगा। तो अगर हम फिर से इस रिजल्ट्स को
अगर फिर से चेक करते हैं तो देखें इस बार एनर्जी जो है कैसे चेंज ओवर होती है टाइम के रिस्पेक्ट्स में, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। तो पोटेंशियल्स का जो फॉर्मूला है, देखा हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ पोटेंशियल्स का। इस फार्मूले में अगर हमें टाइम इन्वॉल्व करना है तो इसमें हम y की वैल्यू पुटअप कर दें। वी नो दैट y इक्वल टू a sin ओमेगा t, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो u इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर है यहाँ पर, a स्क्वायर और कौन आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t आ गया, क्योंकि y का स्क्वायर यहाँ पर है। और अगर हम इस फंक्शन में t की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें इस जगह। देखो अगर हम लोगों ने t की वैल्यू एट मीन पोजीशंस पर t की वैल्यू 0 पुटअप कर दी, तो जब 0 यहाँ पुटअप करेंगे तो ये साइन 0 हो गया और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी अगेन बिकम्स 0 एट मीन पॉइंट। चाहे वो y के रिस्पेक्ट्स में ड्रा करो या टाइम के रिस्पेक्ट्स में ड्रा करो, पोटेंशियल एनर्जी अगेन 0 हो गई व्हेन t इक्वल टू 0। और अगर हम काइनेटिक का फंक्शंस देखेंगे तो काइनेटिक का फंक्शंस क्या आ गया है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मीन्स अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ y a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। देखा जाए इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज अ कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। और अगर देखेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t बिकम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ये रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर ओमेगा t का काइनेटिक के फॉर्मूले में। और अगर हम फिर से इसमें t की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो cos 0 इज अ 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और इस समय ये फंक्शन बचेगा हमारे पास, तो k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। क्या रिजल्ट आ गया कि काइनेटिक जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो काइनेटिक के फॉर्म में हो गया, जैसा पिछली बार हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया था। तो अगर t इक्वल टू 0 है तो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक के फॉर्म में है यहाँ पर, और पोटेंशियल 0 है। इसके बाद टाइम हमारा चेंज होगा, इंक्रीज करता जाएगा, और जब टाइम t, जैसे वहाँ y क्या हो गया था, a में कन्वर्ट हो गया था, तो टाइम t जो है मीन टू एक्सट्रीम t बिकम्स t/4। जो t है वो t/4 हो जाएगा। और अगर हम इसमें इस इक्वेशंस में t/4 को पुटअप करेंगे तो फिर से जो रिजल्ट होगा वो पोटेंशियल्स का इस तरह से वेरी करेगा पैराबोलिक फॉर्म में, और ये पीक वैल्यू को गेन करेगा, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पीक वैल्यू पर आकर के टोटल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मीन्स टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अगेन पोटेंशियल बन गया। और काइनेटिक हमारा जो है वो डीके होगा, एनर्जी हमारी चेंज होती जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होता जाएगा, और जब t इक्वल टू t/4 हो गया तो इट बिकम्स अगेन 0। इस तरह से क्या हो गया, ये 0 हो गया। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया t/4 के लिए। दिस इज द फ्रॉम बाय ओनली फॉर मीन टू एक्सट्रीम, ये केवल मीन और एक्सट्रीम के लिए ही ड्रॉ किया हमने है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, इट अगेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक becomes 0 and potential becomes maximum. It is drawn for only t/4 टाइम, 0 to t/4 के लिए ड्रॉ किया गया है ये ग्राफ। और अगर हम इसको पूरे एक साइकिल के लिए ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नाउ अगर हम आगे इसको, इस ग्राफ को कंप्लीट एक साइकिल के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए, दिस इज द फॉर अ टाइम पीरियड, तो क्या रिजल्ट्स आता है हमारा, इसी ग्राफ को फिर हम ऐसे चेंज कर देंगे। दिस इज द टाइम एक्सिस, इट इज़ द टोटल एनर्जी एक्सिस, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है ऐसे। और अगर हम लिखें पूरा एक टाइम तो 0 हो गया। नाउ t/4 के लिए हम लोगों ने ड्रा किया था, इस बार हम टोटल t पे जाएंगे। t/4 इट इज़ अ t/2, नाउ 3t/4 एंड 4t/4। 4t/4 को नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, t फॉर टाइम ऑफ वन ऑसिलेशंस, और उसमें वेरिएशन शो करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर हमें मिलेगी। तो सेम उसी टाइप से होगा, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल t/4 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस टाइम ड्यूरेशंस पर, और काइनेटिक इस टाइम पर आकर के 0 हो जाएगा। फिर t/2 पर क्या हो गया, पोटेंशियल जो है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल्स t/2 पर 0 हो गया, एंड 3t/4 पर अगेन ये इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा,
और इस तरह से ये T/4 पर फिर अगेन ये 0 हो गया क्योंकि ऑसिलेशन हमारा 1 कंप्लीट हो गया। और इसमें वेरिएशन चेक करेंगे तो इस पॉइंट पर ऐसे वेरिएशन आएगा काइनेटिक का, एंड अगेन ये यहाँ पर आकर के ये पीक पर आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर आकर के जब ये पीक पर होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा इस टाइम ड्यूरेशंस पर। ये यहाँ हम T/4 यहाँ पर शो करेंगे, और जब ये 0 हो जाएगा आफ्टर 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस, मीन पार्टिकल हमारा कहाँ आ गया, मीन पर, तो उस समय काइनेटिक क्या हो जाएगा, अगेन मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से काइनेटिक यहाँ पर आ गया, क्योंकि मीन पॉइंट पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल को शो करेगी, और उसमें पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से ये पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया फॉर 1 ऑसिलेशंस। ये 1 ऑसिलेशंस के लिए काइनेटिक का ग्राफ आ गया। क्लियर, नोट करिए इसको। फिर अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें और आपको बताने जा रहे हैं। इसको ऐसे बनाइए, इस तरह से ये हमें वेरिएशंस मिल गया। और अगर आप देखो तो ये वेरिएशंस क्या कह रहा है, इसको हम डैश डैश कर दें ऐसे, ताकि ये काइनेटिक हमारा जो है थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस आ गए, एक डिफरेंस हमें नजर आ जाए इसमें ऐसे ऐसे। कंटिन्यू लाइन क्या है, पोटेंशियल्स, और डॉटेड लाइन क्या है, काइनेटिक का ये वेरिएशंस हो गया। और अगर आप इसमें ये चेक करो कि ये ऑसिलेशंस है, 1 ऑसिलेशंस, कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स 1 टाइम पीरियड है। तो इस 1 टाइम पीरियड में पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, उसने 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिया। दिस इज द 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस। बट वेरिएशंस ऑफ पोटेंशियल से कितने ऑसिलेशंस हो गए, देयर आर 2 ऑसिलेशंस। काइनेटिक कितने ऑसिलेशंस हो गए, देयर आर 2 ऑसिलेशंस। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या, जितने टाइम में SHM करता हुआ पार्टिकल्स 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, देयर इज 1 ऑसिलेशंस, उतने ही टाइम पीरियड में एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी के 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। क्या रिजल्ट आ गया कि अगर SHM में इन SHM फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम फ्रीक्वेंसी इज n, अगर हम फ्रीक्वेंसी को n बोल दें, SHM की फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो SHM की फ्रीक्वेंसी से जस्ट डबल होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर हम इसके हार्मोनिक फंक्शंस को चेक करते हैं तो हार्मोनिक फंक्शंस भी ऐसा ही आएगा हमारा। देखते हैं क्या, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम हार्मोनिक फंक्शंस में चेंज करें तो हार्मोनिक फंक्शंस में चेंज करने पर ये डबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं कैसे। ये तो हमारा ग्राफिकल जो है एनालिसिस हो गया। ग्राफिकल एनालिसिस से आप बता सकते हो कि पोटेंशियल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो SHM की फ्रीक्वेंसी से डबल है, काइनेटिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी से डबल है। अगर हम हार्मोनिक फंक्शंस के फॉर्म में इसको चेंज करें तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, देखें, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी आपने लगाई, यहाँ चेक कर लेते हैं क्या है। cos 2 ओमेगा टी में बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी बिकम्स 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने SHM में फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट्स की या वेलोसिटी की या एक्सेलरेशंस की क्या यूज़ की है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे आप फंक्शंस को तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हार्मोनिक फंक्शंस में, 2 ओमेगा। हार्मोनिक फंक्शंस मीन्स जो साइन में या कॉस में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे वो हार्मोनिक फंक्शंस होगा। हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी हार्मोनिक फंक्शंस की, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, 2 ओमेगा हो गई। तो क्या रिजल्ट्स आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी होगी पोटेंशियल एनर्जी की या काइनेटिक एनर्जी की ये जस्ट 2 टाइम्स होगी, जस्ट डबल होगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से इसको नोट करिए और बहुत ही एग्जाम्स में आने वाले लॉजिक्स हैं ये, नोट करिए इसको। तो इस तरह से ये एनर्जी का एनालिसिस हो जाता है SHM में। पार्टिकल अगर कोई SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो ओके। तो यहाँ पर ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आया अभी हमारा, ठीक है, कि अगर कोई भी पार्टिकल्स इस तरह से SHM एग्जीक्यूट करेगा तो रिजल्ट्स हमारा ऐसे निकल के आएगा।
क्लियर हुआ। और अगर हम बात करते हो बेटा टाइम पीरियड की, अगर कोई पार्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा टाइम पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमें कैलकुलेट करना हो टाइम पीरियड इन SHM में टाइम पीरियड का जनरल फंक्शंस क्या होता है, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर स्टडी किया था, एक्सलेशंस का फॉर्मूला निकाला था, एक्सलेशन इन SHM क्या रिजल्ट आया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये रिजल्ट आ गया था। यहाँ पर नेगेटिव साइन का रोल हम लोगों ने बताया था, वहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को आपको नहीं यूज़ करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्कशन टाइम पीरियड, टाइम इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज़ टेकन फॉर न्यूमेरिकल्स। देन अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, देन ओमेगा स्क्वायर विल बी अल्फा अपॉन वाई, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फा अपॉन वाई आ गई। तो अगर आप अल्फा को लिखेंगे तो अल्फा बिकम्स रूट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन वाई, देन ओमेगा इक्वल टू रूट अल्फा अपॉन वाई, एंड यू नो दैट अल्फा में बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, ओमेगा रिटन एज 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट अल्फा अपॉन वाई, ओके। और अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रूट वाई बाय अल्फ़ा, और t इक्वल टू 2 पाई रूट वाई बाय अल्फ़ा। क्या रिजल्ट आ गया कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई बॉडी SHM को परफॉर्म करेगा तो उसका जो जनरलाइज फॉर्म होगा टाइम पीरियड का, इट मे बी रिटन एज t इक्वल टू 2 पाई वाई अपॉन अल्फ़ा। वाई मीन्स displacements from mean positions and alpha means accelerations. This is the general form of time period for those particles which are executing SHM. Clear? Now note it. अब अगर इसी पर लॉजिक पर अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स अप्लाई करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल्स SHM कर रहा होगा तो उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, इट इज़ ऑलवेज बी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स F इक्वल टू माइनस डी बाय, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई से शो करें तो डी बाई डी वाई ऑफ यू फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर हुआ? तो अगर हम इस पर एक क्वेश्चंस लिख लें, जैसे एग्जांपल्स है, क्या एग्जांपल्स है, लेट अस कंसीडर यू हैव अ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM whose potential energy is given as 25 y square plus 100 joule. Energy is measured in joule. This is the potential energy का ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके। देन यू हैव टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड, आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। और जो पार्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हो उस पार्टिकल का लेटेस्ट ये मास जो है 0.02 किलोग्राम दिया हुआ है, मीन्स 2 ग्राम है, इसको हम लोगों ने किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो आप कैसे इसको करेंगे देखते हैं। अभी लॉजिक बताया हमने कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया हुआ है उसमें y बाय अल्फ़ा है, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट अल्फ़ा, एक्सलेशंस है, तो ऐसा इसमें कुछ गिवन नहीं है, ओके। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला गिवन है तो उसको आप कैसे टाइम पीरियड में कन्वर्ट करोगे, कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहला काम कि आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इक्वेशन से साफ ये क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू क्या y, तो रिजल्ट क्या आ गया, डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू 50y, और ये क्या हो गया 100 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये डी यू बाई डी वाई आ गया। और अगर आप दोनों साइड में नेगेटिव साइन यूज कर लो, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो ये क्या हो गया, दिस इज द f, ये f में कन्वर्ट हो गया, f इक्वल टू माइनस 50y, ये f आ गया। और अभी हम लोगों ने देखा था कि एट द प्लेस ऑफ f क्या लिख सकते हैं, m अल्फ़ा, एट द प्लेस ऑफ f बिकॉज m इज गिवन। यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिक आएगा, तो माइनस 50y, ओके, देन अल्फ़ा विल बी माइनस 50 अपॉन m इज गिवन इंटू वाई। तो अगर आप अल्फ़ा के बारे में बात करो तो 50 अपॉन m 0.02y, ये आ गया रिजल्ट हमारा। और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टाइम पीरियड का, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट वाई बाय अल्फ़ा। तो अगर आप यहाँ से y और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, y अपॉन अल्फ़ा अगर हम कर दें तो y अपॉन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.02 अपॉन 50, ठीक है।
0.02 ऊपर आ गया, 50 नीचे आ गया, तो y अपॉन अल्फ़ा हमें मिल गया। ये माइनस साइन को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर देंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो एट द प्लेस ऑफ y अपॉन अल्फ़ा यू विल पुट हियर 0.02 अपॉन 50। द वैल्यू ऑफ y अपॉन अल्फ़ा इज़ 0.02 अपॉन 50। अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो ये हो गया यहाँ पर 100 आ गया और ये हो गया 25। देन 2 पाई अपॉन 25 मीन्स रूट ऑफ 25 मीन्स 5 इंटू 100 मीन्स 10। देन 2 पाई बाय 50 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड। ये हमारे इस पार्टिकल का टाइम पीरियड निकल आया जो पार्टिकल्स एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन हो गया। क्लियर? नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचर में होने वाले डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेशंस की जो कि SHM हैं। तो अगर हम SHM होंगे तो उनके लिए क्या क्या टाइम पीरियड्स आएगा, क्या क्या रिजल्ट्स आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये नोट करिए, फिर आगे हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं। ओके।